जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन एस्टिमेशन के बारे में ही है। लास्ट लेक्चर में भी कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन ही मैंने आपको बताया था। उसके जो पहले दो फार्मूले थे वो हमने डिस्कस किए थे कि जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन हो तो फिर कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो, सैम्पल साइज लार्ज हो तो फिर कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये टोटल कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन ये टॉपिक था। इसमें ये फार्मूले मैंने आपको बताए थे कॉन्फिडेंस इंटरवल के x⁻1 माइनस x⁻2 प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। एक तो ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था कि जब सिग्मा नॉन हो और n जो है बेशक 30 से ज़्यादा हो या n 30 से कम हो, हम यही फार्मूला यूज़ करते थे। दूसरा इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये फार्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, x⁻1 माइनस x⁻2 प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2। ये फार्मूला किस लिए था? जब सिग्मा अननोन होता था, n 30 से ग्रेटर हो तो फिर ये फार्मूला यूज़ करते थे। तीसरा फार्मूला कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये था, x⁻1 माइनस x⁻2 प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 SP1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। ये फार्मूला कब यूज़ करना है? जब सिग्मा अननोन हो और n जो है वो 30 से लेस हो, फिर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो चौथा फार्मूला जो था वो ये था, x⁻1 माइनस x⁻2 प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2। अब मैंने आपको ये भी फार्मूला कब था? जब सिग्मा अननोन हो और n 30 से लेस हो। ये तीसरा चौथा फार्मूला एक ही कंडीशन थी, जब सिग्मा अननोन हो, सैम्पल साइज़ हमारा स्मॉल हो, फिर हम ये फार्मूला। मैंने आपको इन दोनों में डिफरेंस बताया था कि तीसरा फार्मूला कब यूज़ करते थे? जब सिग्मा अननोन हो, n 30 से लेस हो तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। लेकिन अगर वो सिग्मा अननोन हो, n 30 से लेस हो, उसने आपको कह दिया है अज्यूमिंग दैट पॉपुलेशन वेरिएंस आर इक्वल या अज्यूमिंग दैट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आर इक्वल, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आर पॉपुलेशन वेरिएंस अगर उसने कहा अज्यूम करो इक्वल हैं तो अननोन अज्यूम करो, फिर भी हमने तीसरा ही लगाना है। अगर वो कुछ भी नहीं कह रहा, सिग्मा अननोन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है एंड लेस देन 30 है तो हम तीसरा लगाएंगे। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है एंड लेस देन 30 है और पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो उसने बता दिया इक्वल है, फिर भी तीसरा लगाना है। चौथा कब लगाना है? जब सिग्मा अननोन है एंड लेस देन 30 है और उसने साथ आपको ये कंडीशन बता दिया अज्यूमिंग दैट पॉपुलेशन वेरिएंस आर नॉट इक्वल। जब ये मेंशन कर देंगे ना पॉपुलेशन वेरिएंस आर नॉट इक्वल, तो फिर हमने ये फोर्थ वाला फार्मूला लगाना है। तो पहले दो तो हमने डिस्कस किए थे, इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बताई थी। तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ तो वो पहले ये दो देखें, फिर वो नेक्स्ट वाले कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये जो तीसरा और चौथा फार्मूला है इसके बारे में। देखें जी कैसे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन विद मीन इज 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6। और उसने हमें स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल एस ही दे दिया, 6 के इक्वल दे दिया। ठीक है, पॉपुलेशन अगर नहीं है तो कैपिटल एस गिवन है तो ये कैपिटल एस ही है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है वो कैपिटल फॉर्म में ही होती है। अगर उसने मेंशन कर दिया स्मॉल एस है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो फिर हम स्मॉल एस यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब है ये n1 है, ये x⁻1 है, ये s1 है। आपको कह रहा है रैंडम सैंपल ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन विद मीन इज दिस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस। अनदर सैंपल ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन विद मीन इज
10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 4। अब आपको वो कह रहा है कि 5 का सैंपल लिया, उसका मीन 15 है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है। किसकी? सैंपल की, पॉपुलेशन की नहीं है ये। आपको कह रहा है 5 का सैंपल लिया है, जो सैंपल लिया उसका मीन 15 है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है। ठीक होगी बात। अब आपको कह रहा है एक और सैंपल है 6 का, उसका मीन 10 है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 4 के इक्वल है। सैंपल की आपको कह रहा है कि आप क्या करो, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर लो। अब ये देखो, सबसे पहले तो देखेंगे कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। अगर इसमें देखें तो सिग्मा क्या है, अननोन है, और n क्या है, 30 से लेस है। मैंने आपको बताया था जब डबल का n हमने कैसे देखना है, जब दो मीन होंगे n कैसे आएगा, n1 प्लस n2, इन दोनों को प्लस करके 6 + 5 11 के इक्वल बनता है। तो सिग्मा अननोन है, n 30 से लेस है, सिग्मा अननोन है, n 30 से लेस है। तो जब सिग्मा अननोन होगा, n 30 से लेस होगा, तो हमको अभी उसने कुछ नहीं आपको बताया हुआ अज्यूमिंग दैट पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल है नॉट इक्वल है। आपको कह रहा है सिग्मा अननोन है, n लेस देन 30 है। तो आप यही फार्मूला कॉन्फिडेंस इंटरवल का लगाओगे, x⁻1 माइनस x⁻2 प्लस माइनस t⁴/2 SP 1/n1 प्लस 1/n2। अब इसके लिए ये देखें, x⁻1 भी मेरे पास है, x⁻2 भी है, t⁴/2 मैं टेबल में देख लूँगा। तो एक वैल्यू है इसमें, SP की वैल्यू हमें चाहिए। SP किसके इक्वल है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, SP पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं इसे। इसका फार्मूला ये होता है n1 S1 का स्क्वायर, n2 S2 का स्क्वायर, n1 प्लस n2 माइनस 2 का अंडर रूट। ये फार्मूला आपने याद रखना है कि इसका पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, ये भी इसका फार्मूला है, ये भी इसका है कि जब स्मॉल s दिया हो आप ये भी लगा सकते हैं, n1 माइनस 1 S1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 S2 स्क्वायर, n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, इसका अंडर रूट। स्मॉल s दिया हो तो वो वाला लगा लो, कैपिटल S दिया हो तो ये लगा लो। ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये दोनों फार्मूले किसके हैं, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के ही हमारे पास फार्मूले हैं। अब ये देखें कि मैं कैपिटल S मेरे पास गिवन है, तो मैं तो इसमें यही फार्मूला यूज़ करूँगा। इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। n1 कितना है, 5 के इक्वल, S1 कितना है आपका 6 का S1 का स्क्वायर, हमें इसका वेरिएंस चाहिए तो 36 के इक्वल आ जाएगा, प्लस n2 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल, और S2 का स्क्वायर, S2 कितना है 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो ये कितना आ जाएगा n1 5 प्लस 6 माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास SP का पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई से कैसे करेंगे, ये विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर में इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। 36 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 के साथ, 180 आ रहा है, प्लस करूँगा 6 को मल्टीप्लाई करूँगा 16 के साथ, 276। ये ऊपर वाले का आंसर क्या आ गया, 276 डिवाइडेड बाई 5 6 11 में से 2 माइनस करें 9। 276 को डिवाइड करूँगा 9 पर, 30.66 आंसर आया। इसका मैं क्या करूँगा, अंडर रूट ले लूँगा, अंडर रूट आंसर। इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको करके बता रहा हूँ, 5.53। ये इसका आंसर आ गया 5.53। तो अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे, x⁻1 कितना है 15, x⁻2 कितना है 10, प्लस माइनस t⁴/2 फिलहाल नहीं है मेरे पास, एंड SP इज़ 5.53, 1/n1 इज़ 5 and 2 is 6। ठीक है जी, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। सबसे पहले t⁴/2 की वैल्यू चाहिए, तो आपको 1 माइनस अल्फ़ा, ये जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये मैंने आपको बताया था किसकी वैल्यू होती है, 1 माइनस अल्फ़ा कितना है 0.95। यहाँ से अल्फ़ा निकालोगे 0.05, हमें तो अल्फ़ा/2 चाहिए, अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड कर दो 0.025। अब t 0.025, तो मैंने आपको t की वैल्यू चाहिए, मैंने आपको बताया था सिंगल मीन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लेते थे t का टेबल देखने के लिए n-1 के इक्वल होता था सिंगल मीन के लिए। डिफरेंस ऑफ मीन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने याद रखना है n1 प्लस n2 माइनस 2 के इक्वल। अगर आप भूल जाएं तो ये SP के डिनोमिनेटर में लिखा होता है n1 प्लस n2 माइनस 2, यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। तो n1 कितना है 5 प्लस 6 माइनस 2, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 9।
ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर क्या आ रहा था 9, जहाँ पे भी आया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा 0.025 को 9 में देख लेंगे, सेम उसी तरह जिस तरह हम टी का टेबल देखते थे। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर से आप 0.025 देखोगे, ये 0.025 है। इसे कहाँ पर हमने देख लेना है, इसे हम देख लेंगे कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 आया है, 0.025 को 9 में देख लो, 2.228 ये वैल्यू आ जाएगी। 0.025 को 9 में देखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, 2.228 है 2.228। अब आप ये जितनी भी वैल्यू है इसमें पुट कर दो, ये 5 आ जाएगा। 2.228 मल्टीप्लाई 5.53 इंटू 1/5 प्लस 1/6 का अंडर रूट। ठीक है, अब बच्चों आप इसे सिंपलीफाई कर लोगे, सारी वैल्यू मेरे पास आ चुकी हैं। सिंपलीफाई कैसे करना है, पहले 1 को 5 पे डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाई 5 फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। मैं एक ही कैलकुलेशन में से कर रहा हूँ। तो इसका आंसर मेरे पास आ गया है। इसका मैं अंडर रूट भी ले लेता हूँ, जो आंसर आया अंडर रूट आंसर 0.6055। इसका आंसर आ गया 0.6055 इंटू 5.53 इंटू 2.228। फिर अब क्या करेंगे, इन सब को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 2.228 मल्टीप्लाई 5.53 मल्टीप्लाई 0.6055 0.6055 5 प्लस माइनस 7.46। तो अब क्या करोगे, एक दफ़ा आप प्लस कर दोगे, इसे 7 में से 5 प्लस करो 12.46, एक दफ़ा हम माइनस कर देंगे, -2.46। तो ये उसका आंसर आ गया 12.46 माइनस 2.46। ठीक है, ये इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस है ना, वो लाइज बिटवीन -2.46 एंड 12.46। इस तरह जब सिग्मा अननोन होगा तो हम इसकी कैलकुलेशन, सिग्मा अननोन है, n30 से लेस है, तो इस तरह हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, बात क्लियर है। तो जब भी एक सिग्मा अननोन होगा, n30 से लेस होगा, तो आपने इस तरह इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। अब ये देख लें कि बाज़ दफ़ा इस तरह डाटा नहीं दिया होता, हमें सैंपल दे देता है। फॉर एग्जांपल x1 की वैल्यू उसने दे दिया 1 2 3 4 5, x2 की वैल्यू दे दिया 2 3 1, x1 x2 दो सैंपल दे दिए, हमें कह रहा है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन फाइंड करो। तो इसमें भी देखो, हमारे पास पहले देखो कि फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है। तो इसमें टोटल कितनी वैल्यू है, 5, n1 5 के इक्वल है, n2 3 के इक्वल है। तो इसमें भी ये देखो कि सिग्मा तो कोई नहीं दिया हुआ, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, सिग्मा अननोन है, सैंपल साइज आपका क्या है, n देखना है। तो n कैसे देखेंगे, n1 प्लस n2, 5 प्लस 3 8, सिग्मा अननोन है, n लेस देन 30 है, तो इट्स मेन कॉन्फिडेंस इंटरवल का तो यही फार्मूला लगेगा, x⁴1 माइनस x⁴2 प्लस माइनस t⁴/2 SP। हाँ जी, ठीक है। अब बच्चों ये देखो करना किस तरह है, x⁴1 x⁴2 सब कुछ ही मुझे चाहिए। तो आप क्या करोगे, x⁴1 भी चाहिए, x⁴2 भी चाहिए, SP भी चाहिए। SP के लिए हमें S1 का स्केयर, S2 का स्केयर, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास ये फर्स्ट वाला डाटा गिवन है 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट डाटा गिवन है x1 का। तो x⁴1 यहाँ से आएगा, x⁴1 का फार्मूला आपको आना चाहिए समीशन x1 ओवर n1, इन सब को प्लस करो, 15 इसको 5 पे डिवाइड कर लो, 15 ओवर 5, तो x⁴1 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब और क्या चाहिए आपको,
और आपको एक्स बार 2 चाहिए तो इसी तरह आप x2 का भी डाटा लिख लो। x2 का डाटा क्या है 1 2 2 3 1 2 3 1। तो यहाँ से x बार 2 भी आ जाएगा समीशन x2 ओवर n2। 3 2 5 1 6 आ गया, इसको 3 पे डिवाइड करो तो 2, तो x बार 2 का भी आंसर आ गया है 2। x बार 1 भी आ गया है मेरे पास, x बार 2 भी आ गया। ठीक है, अब x बार 1 भी आ चुका है, x बार 2 भी आ गया। अब आपको क्या चाहिए, SP की वैल्यू चाहिए। तो SP का फार्मूला था n1 S1 का स्क्वायर n2 S2 का स्क्वायर n1 प्लस n2 माइनस 2। अब इसके लिए बच्चों देखो आपको S1 स्क्वायर चाहिए, S2 स्क्वायर चाहिए। तो जब S1 S2 आ जाएगा तो सारी कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएंगी। अब आपको क्या चाहिए, S1 का स्क्वायर चाहिए। तो S1 का स्क्वायर का फार्मूला में आता है, वेरिएंस में हमने यूज़ किया है समीशन x1 स्क्वायर ओवर n1 माइनस समीशन x1 ओवर n1 का होल स्क्वायर। ये S1 के स्क्वायर का फार्मूला है, समीशन x1 स्क्वायर, जहाँ पे वैसे वेरिएंस का फार्मूला होता है समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर। तो x1 है तो मैंने क्या किया, समीशन x1 का स्क्वायर ओवर n1 माइनस समीशन x1 ओवर n1 का होल स्क्वायर। तो इसमें ये देखो एक कॉलम बनेगा x1 के स्क्वायर का 1 4 9 16 25, इन सब को प्लस करो 55 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो 55 ओवर 5 माइनस समीशन x1 15 ओवर 5 का होल स्क्वायर। 55 को 5 पे डिवाइड करो 11, 15 को 5 पे करो 3, 3 का स्क्वायर लो 9। तो S1 के स्क्वायर का आंसर आ गया जी स्टूडेंट 2 के इक्वल। मसला हल हो गया, S1 स्क्वायर भी आ गया। अब आपको क्या चाहिए, S2 स्क्वायर। तो S2 स्क्वायर के लिए भी सेम फार्मूला पहले यूज़ करोगे, समीशन x2 स्क्वायर ओवर n2 माइनस समीशन x2 ओवर n2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके लिए जो कैलकुलेशन इसके लिए किया वो इसके लिए भी चाहिए। पहले x2 का स्क्वायर फाइंड कर लोगे 4 9 1 9 1 10 for 14। तो ये आपके पास आ जाएगा जब इसकी आप कैलकुलेशन करोगे 14 ओवर 3 माइनस समीशन x2 6 ओवर 3 का होल स्क्वायर। 14 को 3 पे डिवाइड करो, 14 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आ रहा है 4.6 माइनस 6 ओवर 3 2 का स्क्वायर ले लो। 4.6 में से 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो 0.6। S2 का स्क्वायर भी आ गया 0.6। अब मेरे पास सारी वैल्यू आ गई, n1 भी आ गया। n1 कितना है, n1 है 5 के इक्वल। S1 का स्क्वायर कितना आया है, S1 का स्क्वायर आया है 2 के इक्वल। n2 कितना है, n2 है मेरे पास 3। S2 का स्क्वायर कितना आया है, 0.6 के इक्वल आया है। n1 कितना है 5, n2 कितना है 6 माइनस 2। तो अब बच्चों सिंपलीफाई आप क्या करोगे, इसे सिंपलीफाई कर लोगे। SP का आंसर आ जाएगा मेरे पास, x बार 1 भी है x बार 2 भी है, SP का भी आंसर आ चुका है। इसको सिंपलीफाई करने के बाद 1 ओवर n1 इसकी वैल्यू पुट करो और सेम उसी तरह उसे एक दफ़ा प्लस कर दो, एक दफ़ा माइनस कर दो। t अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू चाहिए तो ये भी आप सेम उसी तरह देखेंगे। 1 माइनस अल्फ़ा 95% है, अल्फ़ा करोगे 0.05 आएगा, अल्फ़ा बाई 2 करोगे 0.025 आ जाएगा। अब आपने 0.025 को t के टेबल में देखना है। कैसे देखना है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा आपके पास n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, तो ये आपके पास, मैंने कहा भूल जाओ तो SP के नीचे भी लिखा होता है। S1 5 प्लस 6 11, 11 में से 2 माइनस करो 9। तो हम क्या करेंगे, इसे 9 में चेक कर लेंगे। ठीक होगी बात। तो ये बच्चों इस तरह आप इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर सकते हो। क्लियर होगी बात। नहीं ये इसमें सॉरी ये देख लें, इसमें ये था n2 जो है 3 के इक्वल है, मैंने वो पिछले यूज़ कर दिया। n1 5 के इक्वल है, जबकि n2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। 5 प्लस 3 8, 8 में से 2 माइनस करो 6। तो आप क्या करोगे, 0.025 को 6 में से देखना है। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी, सेम उसे प्लस और माइनस कर दोगे। अब मैंने आपको ये भी बता दिया, बाज़ दफ़ा वो डाटा खुद दे देता है, जब खुद नहीं देगा तो इस तरह हम उसकी कैलकुलेशन करके उसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक होगी बात, क्लियर है।
हाँ जी डियर स्टूडेंट, अब जो इसमें से जो फोर्थ वाला फार्मूला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक फार्मूला ये था कॉन्फिडेंस इंटरवल का। बाकी तो जब आपको ना कॉन्फिडेंस सिग्मा अननोन होगा एंड लेस देन 30 होगा, हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको करवा दिया है। लेकिन ये फोर्थ वाला कब यूज़ करेंगे? ये उस वक्त यूज़ करेंगे जब सिग्मा अननोन होगा एंड लेस देन 30 होगा और आपको वो ये कह देगा अज्यूमिंग दैट पॉपुलेशन वेरिएंस आर नॉट इक्वल। जब वो ये बात कह दे assuming that population variance are not equal, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, जब आपको ये मेंशन कर दे कि अज्यूम करो पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल नहीं है, तो फिर आप सिंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये फार्मूला लगा लोगे x⁴ माइनस x⁴ प्लस माइनस t α/2 S1 स्क्वायर ओवर N1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर N2। अब इसके लिए तो कोई मसला नहीं है, x⁴ भी आप फाइंड कर लोगे, आपको मैंने बता दिया समीशन x1 ओवर N1, x⁴ भी फाइंड कर लोगे। ये स्मॉल s1 स्मॉल s2 है, तो स्मॉल s1 फाइंड करना अगर डाटा गिवन है तो आपने ये फार्मूला याद रखना है 1 ओवर n माइनस 1 समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर ओवर n। ये फार्मूला आपने यूज़ कर लेना s1 के स्क्वायर के लिए, ठीक है ना। पहले जो फॉर एग्जांपल दो डाटे हैं ना, x1 का भी डाटा आपके पास कुछ ना कुछ होगा, x2 का भी डाटा कुछ ना कुछ होगा, तो x1 का डाटा लेकर आपने ये फार्मूला लगाना है। इसमें सिर्फ ऊपर ही समीशन x1 का होल स्क्वायर है, n पे नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे s1 का स्क्वायर आ जाएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन में मैंने आपको इसकी कैलकुलेशन बताई हुई है। जब s2 का स्क्वायर करोगे तो सेम फार्मूला है 1 ओवर n माइनस 1 समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर ओवर n। तो इसमें क्या करेंगे, x की जगह पे 2 लिख देंगे, n भी 2 है। तो यहाँ से s1 s2 के स्क्वायर की तो कैलकुलेशन आ जाएगी, वो कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ सम लेके वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो काफ़ी कुछ ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको आपने देख लेना है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह करना है। वो जो दूसरा सिग्मा अननोन था एंड लेस देन 30 था, ये फार्मूला तो हम तब भी यूज़ कर रहे हैं ना जब सिग्मा अननोन है एंड लेस देन 30 और उसने बता दिया अज्यूमिंग दैट पॉपुलेशन वेरिएंस आर नॉट इक्वल, तो फिर ये यूज़ करना है। अदरवाइज वही हमें था वही हम यूज़ करेंगे। इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताया था n1 प्लस n2 माइनस 2। लेकिन जब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने देखना है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये है भी इसका बड़ा। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 इसका होल स्क्वायर ओवर s1 स्क्वायर ओवर n1 इसका होल स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 इसका होल स्क्वायर ओवर इसके नीचे n1 माइनस 1 आएगा, इसके नीचे n2 माइनस 1 आएगा। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आप ये कैलकुलेशन करोगे तो फिर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है? डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ आप आंसर देखोगे, टेबल में कहाँ पे देखना है, तो उसके लिए ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ये देखो फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आपने ये कैलकुलेशन पहले से की हुई है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको देखने से डर लग रहा होगा, इतना बड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो अगर आपने कैलकुलेशन इसकी ये वाली कैलकुलेशन पहले की हुई है s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2, तो आप इसका होल स्क्वायर ले लो, यहाँ पे ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, इसमें आपके टाइम की बचत हो जाएगी। इसका क्या करोगे, होल स्क्वायर, ये जो सारी वैल्यू इसका होल स्क्वायर ले लें, इधर लिख लेंगे। फिर ये इसकी भी कैलकुलेशन आपने की हुई है s1 स्क्वायर ओवर n1 s1 स्क्वायर ओवर n1 इसका होल स्क्वायर लिख के इधर लिख लो। फिर s2 स्क्वायर ओवर n2 इसका होल स्क्वायर लेके इधर लिख लो। इससे n1 माइनस 1 पे डिवाइड करो, इससे n2 माइनस 1 पे डिवाइड करो, तो सिंप्लीफाई कर लो। इस तरह आपका ये ईजी हो जाएगा। तो जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा उसे हम टेबल में देख लेंगे, टेबल में से देख के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 0.05 है, 0.05 को देख लो, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आया उसमें देखेंगे, एक दफ़ा प्लस कर देना है, फिर एक दफ़ा माइनस कर देना है। तो ये चार ही फार्मूले थे सिग्मा नॉन के लिए, मैंने आपको बता दिया है। सिग्मा अननोन सैंपल साइज लार्ज के लिए भी बता दिया है। अब मैंने आपको आज बताया जब सिग्मा अननोन होगा, सैंपल साइज स्मॉल होगा, उसके लिए तो वो जो तीसरा फार्मूला बताया वही आपने यूज़ करना है। लेकिन जब बाज़ दफ़ा ये भी कह देता है सिग्मा अननोन है एंड लेस देन 30 है बट अज्यूमिंग दैट पॉपुलेशन वेरिएंस आर नॉट इक्वल, तो फिर इस फार्मूले पे आपने आना है, ठीक है जी बच्चों। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की और टाइप है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो इसका बटन है, बेल का बटन है, उसे भी आप क्लिक कर दें, क्योंकि जो नए लेक्चर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।